हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह BSSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट हैं। इससे पहले मैं आप सभी को 15 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। यह आज हमारा 16वां सेट रहेगा। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 GS के प्रश्न रहते हैं और 50 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 साइंस के प्रश्न रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग GS के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपने सेट को। और फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे हैं, उस टॉपिक को नोट करिए और आप 1 बाय 1 करके उस टॉपिक को तैयार करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला प्रश्न, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। ऑप्शन नंबर ए 243 त से लेकर 243 य से य छ तक। ऑप्शन नंबर बी 243 क से लेकर 243 ड़ तक। ऑप्शन नंबर सी 243 घ से लेकर 243 एन तक न तक। और ऑप्शन नंबर डी 243 ख से लेकर 243 प तक। बताइएगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य छ तक है। फ्रेंड्स, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9A और अनुच्छेद 243 त से लेकर य छ तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। नाएपेइडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए भूटान की है, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान की है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल की है और ऑप्शन नंबर डी म्यांमार की है। बताइएगा फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड, जो है ये नाएपेइडा म्यांमार भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। फ्रेंड्स, हम लोग वर्मा को स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहते हैं। किसको? वर्मा को, म्यांमार को हम लोग स्वर्ण पगोड़ा का देश भी कहते हैं। फ्रेंड्स, म्यांमार साल्विन इरावदी नदी दोआब को पूर्वी चावल का कटोरा भी कहा जाता है। म्यांमार के साल्विन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेपाल की काठमांडू घाटी लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किन किन को किया गया है? नेपाल की काठमांडू घाटी, लुम्बिनी भगवान का जन्म स्थान, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। सार्क का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म? फ्रेंड्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स, सार्क की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, ये 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसमें टोटल 8 देश आते हैं। पहला है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स। मुख्यालय क्या है? काठमांडू है सार्क का। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था?
वर्मा को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था? फ्रेंड्स, अभी मैंने जस्ट दूसरे नंबर का जो प्रश्न का मैंने उत्तर एक्सप्लेन किया उसी में बताया था, वर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935। वर्मा को अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने वर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया, जिसे वर्मा सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कब किया गया था यह? ब्रिटिश सरकार ने 1937 में ब्रिटिश भारत से प्रांत को अलग कर दिया। ब्रिटिश भारत से बर्मा प्रांत को अलग कर दिया था। कब किया था ब्रिटिश सरकार ने? 1937 में किया था। फ्रेंड्स, भारत परिषद अधिनियम था एक 1909 में लाया गया था, वो उसे हम लोग मार्ले मिंटो का सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया था। फ्रेंड्स, एक ली आयोग बना था। ली आयोग की संस्तुति पर 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ली आयोग की संस्तुति पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी है और आपने कितने नंबर, जब 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपने अचीव किए। नेक्स्ट प्रश्न है 4th, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। ऑप्शन नंबर लद्दाख, मतलब आपको उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का एक सही क्रम बताना है। अब पहला है लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है या पीर पंजाल है। अब इसको क्रम से लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले आएगा आपका काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर आएगा जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम इस प्रकार है। कैसे है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। फ्रेंड्स, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय महान हिमालय के उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है और फ्रेंड्स, ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियों में लद्दाख जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणियों में लद्दाख, जास्कर और कैलाश काराकोरम है। फ्रेंड्स, काराकोरम की प्रमुख चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। काराकोरम की प्रमुख चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है। फ्रेंड्स, गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? फ्रेंड्स, 8611 मीटर है। फ्रेंड्स, जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? फ्रेंड्स, 6000 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट ने किया था या सरोजिनी नायडू ने किया था या विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था या पिंगली वकैया नायडू ने किया था? पिंगली वकैया ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वकैया ने किया था। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वकैया के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू जो हैं, यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और फ्रेंड्स, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फ्रेंड्स, ये विजय लक्ष्मी पंडित हैं। विजय लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला हैं जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी। फ्रेंड्स,
मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिज़ाइन तैयार कर स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। किसने फहराया था? मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में फहराया था। और कहाँ पे फहराया था फ्रेंड्स? ये स्टुटगार्ट के समाजवादी सम्मेलन में फहराया था इस झंडे को। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप दिया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए डी कानवे, ऑप्शन नंबर बी शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी जॉस बटलर, ऑप्शन नंबर डी यशस्वी जायसवाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शुभ गिल। आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के कारण शुभमन गिल को ऑरेंज कप दिया गया था। फ्रेंड्स, सर्वाधिक बार आईपीएल किसने जीता था? फ्रेंड्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के द्वारा 5 बार खिताब जीता जा चुका है आईपीएल का। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? कुवैत में है या ईरान में है या ऑप्शन नंबर सी इराक में है या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, यह ईरान में है। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना ईरान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र जामनगर में पीएल रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जामनगर में पीएल रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। फ्रेंड्स, ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक की स्थापना कब की गई? 1960 में की गई थी। फ्रेंड्स, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया का वियना है। फ्रेंड्स, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रेंड्स, यूएसए के संविधान से न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से। फ्रेंड्स, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स, वह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। और फ्रेंड्स, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? वह कनाडा से ली गई है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। फ्रेंड्स, भारत संविधान में सर्वाधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947 को। किस तिथि को स्वीकार किया गया था? फ्रेंड्स, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा ने उसे अंगीकार कर लिया। संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान सभा का
निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था? किसके प्रस्ताव पर हुआ था संविधान सभा का निर्माण? वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। ये हमारा भारतीय संविधान है, ये संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। फ्रेंड्स, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? फ्रेंड्स, यह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन ए सशस्त्र बलों का समर्थन है। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का विश्वास है। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का विश्वास है। ऑप्शन नंबर डी जनता का समर्थन है। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा इसका क्या आंसर है। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। जब तक उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त है तब तक वह अपने प्रधानमंत्री के पद पर बना रहता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 75 हमें यह बताता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। और अनुच्छेद 75 का 2 क्या बताता है? अनुच्छेद 75 का 2 बताता है कि मंत्री, जो उनके मंत्री हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रिपरिषद में एक जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है जिसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के मतलब 543 संख्या लोकसभा में टोटल, उसका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए जो वो मंत्री बनाएगा। अपने कैबिनेट मिशन में जितने भी मंत्री वह शामिल करेगा, 543 का 15% वह मंत्री बना सकता है। फ्रेंड्स, ये कहा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 74वां, ऑप्शन नंबर डी 73वां। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 73वां। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है वह ग्राम पंचायत का संगठन करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने का अधिकार देगा। और फ्रेंड्स, पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिली। फ्रेंड्स, इसी के तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स, ये 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ऑप्शन नंबर बी हरिजन, ऑप्शन नंबर सी द होली फैमिली, ऑप्शन नंबर डी द हिंद स्वराज। कौन सी संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सी द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक है। बाकी ये तीनों माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज ये गांधी जी की पुस्तकें हैं। और ये जो है द होली फैमिली किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक
एंगल्स की पुस्तक का नाम है? फ्रेंड्स, मदर इंडिया पुस्तक मदर इंडिया जो पुस्तक उसके लेखक कौन है? मदर इंडिया जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, कैथरीन मेयो है। कैथरीन मेयो है। फ्रेंड्स, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई है? डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स, दांते के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? रिपब्लिक फ्रेंड्स प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 कूली, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन पहला है कूली, दूसरा है द बार्बर ट्रेड यूनियन, तीसरा है टू लिव्स एंड अ बंड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुल्कराज आनंद की लिखी हुई पुस्तकें हैं, कौन सी है? फ्रेंड्स, ये कुली भी है, द बार्बर ट्रेड यूनियन भी है और टू लिव्स एंड ए बर्ड भी है। फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद द्वारा कन्फेशंस ऑफ द लवर और द डेथ ऑफ अ हीरो पुस्तक भी लिखी गई है। मुल्कराज के द्वारा कन्फेशंस ऑफ द लवर और द डेथ ऑफ द हीरो पुस्तक भी लिखी गई है। और फ्रेंड्स, कुलदीप नैयर के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? कुलदीप नैयर के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? फ्रेंड्स, जजमेंट डिस्टेंट नवेर और इंडिया द क्रिटिकल्स ईयर्स भी कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है। जजमेंट डिस्टेंट नवेर भी इसके द्वारा लिखी गई है कुलदीप नैयर के द्वारा। और फ्रेंड्स, इन जेल भी कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है। इंडिया आफ्टर नेहरू भी। इन 4 पुस्तकों को आप लोग याद रखना, कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जजमेंट डिस्टेंट नवेर, इंडिया द क्रिटिकल ईयर और इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू। ये पुस्तकें कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई हैं। फ्रेंड्स, इन 2 पुस्तकें हैं जो एक डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? यह फ्रेंड्स अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। इन 2 पुस्तकों में हमेशा डाउट रहता है। फ्रेंड्स, याद कर लीजिए आप लोग, डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने, सेज SEZ का पूरा रूप है? ऑप्शन नंबर ए सदर्न इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी साउथ यूरोपियन जोन, ऑप्शन नंबर सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल ईस्टर्न जोन। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यह करेक्ट आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका क्या फुल फॉर्म है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत सरकार द्वारा सेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात को बढ़ावा देना था। सेज क्यों स्थापित किया गया था? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही इस उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा सेज की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, EPG का फुल फॉर्म क्या होता है? EPZ नहीं है, EPZ का पूरा नाम क्या होता है? EPZ का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। AEZ का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन। वेट का पूरा नाम क्या होता है? VAT फ्रेंड्स, वैल्यू एडेड टैक्स। सार्क का पूरा रूप है साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीकन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी, डी सऊदी अरेबियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने शायद दूसरा कि तीसरा प्रश्न था, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं सार्क के बारे में, विस्तार से देखे हैं। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। कहाँ हुई? ढाका में। एवं इसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है? फ्रेंड्स सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। फ्रेंड्स सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? फ्रेंड्स इसके 8 सदस्य देश हैं। पहला है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। और फ्रेंड्स एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन, परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा यह प्रश्न। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम लोग हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है? एशियन का फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की जकार्ता में है। कहाँ है? एशियन नेशन का जकार्ता में है। फ्रेंड्स मैंने अभी बताया आप लोगों को, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। एशियन का कहाँ है? जकार्ता। फ्रेंड्स और भी हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और फ्रेंड्स यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स ब्रुसेल्स। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स जो मैं इनसे रिलेटेड आंसर को मैं बता रहा हूँ, फ्रेंड्स इसको ध्यान से सुने। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग से, ऑप्शन नंबर बी ब्लू रंग से, ऑप्शन नंबर सी काले रंग से, ऑप्शन नंबर डी पीले रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है? फ्रेंड्स लाल रंग से। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स बात करें ब्लू रंग से किसको दर्शाया जाता है? फ्रेंड्स यह नदी और समुद्र को ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। और फ्रेंड्स पीले रंग से किसको दर्शाया जाता है? फ्रेंड्स ऊंचा स्थान जो भी होता है, जैसे पठार को, उससे दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स हरे रंग से किससे दर्शाया जाता है? हरे रंग को। फ्रेंड्स मैदानी भागों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रेंड्स जापान है, चीन है, मलेशिया है या भारत है? फ्रेंड्स चीन है। रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? चीन आता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है रेशम का? रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? फ्रेंड्स चीन है। फ्रेंड्स रेशम के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन आता है? द्वितीय स्थान पर कौन आता है? दूसरे स्थान पर कौन आता है? फ्रेंड्स भारत आता है। भारत में 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। वह 4 किस्में कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? जिसे हम लोग एरी कहते हैं। पहला है एरी, सहतूत, तसर और मूंगा। एरी, सहतूत, तसर और मूंगा। भारत को मूंगा रेशम उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। भारत को मूंगा रेशम उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है।
फ्रेंड्स केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पर है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मैसूर के कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कारगिल अघोषित युद्ध, मतलब ये घोषित नहीं हुआ था, जो कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। फ्रेंड्स कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए बेनज़ीर भुट्टो, ऑप्शन नंबर बी नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर सी परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन नंबर डी अयूब खान। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है उस टाइम था प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। फ्रेंड्स जो कारगिल अघोषित युद्ध हुआ था 1999 में, यह युद्ध लड़ा गया, उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। फ्रेंड्स अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच टोटल 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। सबसे पहला युद्ध जो लड़ा गया था वह 1947 से लेकर, जो पहला युद्ध था वह 1947 और 1948 के बीच लड़ा गया। और फ्रेंड्स जो दूसरा युद्ध लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच वह 1965 में लड़ा गया था। इस टाइम अकाल आया था। और फ्रेंड्स जो तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वह 1971 में लड़ा गया था। और इसी टाइम जो तीसरा युद्ध लड़ा गया, इसी टाइम भारत की जीत के साथ ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। जो तीसरा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया, इसमें भारत की जीत के साथ ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। और फिर जो चतुर्थ युद्ध हुआ था, यह कारगिल का युद्ध पूछे ये कौन सा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था, ये किस नंबर का युद्ध था? यह फ्रेंड्स चौथे नंबर का युद्ध था और इसे अघोषित युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों के सामने। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी नेट बॉल से है, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से है, ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट बॉल से है। फ्रेंड्स जंप बॉल मतलब कूद के, किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे है? बास्केटबॉल से संबंधित है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष, मतलब एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष इधर, एक पक्ष इधर। फ्रेंड्स 5-5 खिलाड़ियों की टीम होती है। फ्रेंड्स बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच कब आयोजित किया गया था? यह 1950 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रेंड्स ये इंग्लैंड से मानी जाती है वाटर पोलो खेल की शुरुआत। फ्रेंड्स एक टी शब्द पूछा जाता है परीक्षा में, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स टी शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स ये पोलो खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स क्यू शब्द बिलियर्ड्स से और वाटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड्स और बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है क्यू शब्द। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? विक्टोरिया वुडहुल, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी लूसी स्टोन, ऑप्शन नंबर डी अब्राहम लिंकन। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टंटी का। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण में आई हैव अ ड्रीम दिया था। फ्रेंड्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्ल भेदभाव आंदोलन का तीव्र विरोध किया था, जिसके तहत इनकी हत्या हो गई थी। नस्लवाद की प्रतिक्रिया के रूप में 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी। फ्रेंड्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है।
फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अमेरिका में समाप्त किया था। दास प्रथा को अमेरिका में समाप्त किया था किसने? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? ऑप्शन नंबर ए कास्ट विडो, ऑप्शन नंबर बी क्यूएस्टा, ऑप्शन नंबर सी सर्क, ऑप्शन नंबर डी ड्रमलिन। ट्वेंटी वन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कास्ट विडो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, कैल्शियम एवं पोटास पौधे में मुख्य रूप से प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। बी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, सी नाइट्रोजन, पोटास एवं लोहा, डी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। फ्रेंड्स, पौधों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे मुख्य पोषक तत्व, जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और गौण पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान और क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न, एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ से बने होते हैं, फूस से बने होते हैं, लकड़ी के होते हैं, पत्थर के होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं किसके बने होते हैं? फ्रेंड्स, जो एस्किमो के घर बने होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं। फ्रेंड्स, एक आल्ब होता है, आल यह यूरोप के काकेसस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मानव जाति का आवास होता है। आल यह यूरोप के काकेसस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति का आवास है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? आगरा थी, कलकत्ता थी, चंडीगढ़ थी या दिसपुर थी? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक कलकत्ता थे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। फ्रेंड्स, 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय 1912 में लिया गया था। कब लिया गया था यह निर्णय? 1912 में लिया गया था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो परिवर्तन किया गया था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था। और फ्रेंड्स, जो यह है रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, ईसाई, बौद्ध धर्मावलंबी, पारसो। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्ति को नामित कर सकता है। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है।
अनुच्छेद 332 में क्या है? अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है। फ्रेंड्स 330, 331, 332, 333 ये आरक्षण से संबंधित हैं। फ्रेंड्स लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पूछे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो वह 30 में दिया गया, अनुच्छेद 330 में लोकसभा। और फिर बात करें विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया, तो वह अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। और फ्रेंड्स 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वां संविधान संशोधन एक्ट द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार अब राज्यपाल और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, लाल त्रिकोणी का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से है। ऑप्शन नंबर बी रेड क्रॉस से है। ऑप्शन नंबर सी WHO से है। ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ से है। फ्रेंड्स परिवार कल्याण से है। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। फ्रेंड्स कमल का संबंध किससे है? कमल एक चिन्ह प्रदर्शित करता है, वह किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? फ्रेंड्स ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कमल, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है कमल। और फ्रेंड्स रेड क्रॉस किस चीज़ का प्रतीक है? वह डॉक्टरी सहायता और अस्पताल से संबंधित है। और फ्रेंड्स लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है और काला झंडा विरोध का प्रतीक है। और फ्रेंड्स पीला झंडा क्यों दिखाया जाता है? पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर लगा झंडा होता है, पीला झंडा। नेक्स्ट, कंटूर रेखा दर्शाती है। ऑप्शन ए समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। ऑप्शन नंबर बी बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। सी सूर्यताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 10 राज्यों से? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स वह राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। फ्रेंड्स पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। जो विषुवत रेखा है वह दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और जो नीचे 23.5 डिग्री है उसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तस्लीम नसरीन है, महेश राव हैं या अंजलि जोसेफ हैं या रुचि शर्मा हैं? फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, हम लोग इसके माध्यम से यह अनुमान लगा पाते हैं कि परीक्षा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रही है और उस टॉपिक को हम लोग कलेक्ट करते हैं और तैयार करते हैं ताकि इस टॉपिक से नेक्स्ट टाइम प्रश्न आए तो यह गलत ना हो।
फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट हम लोग इसीलिए सॉल्व करते हैं कि आप लोग इससे अनुमान लगा पाते हैं कि प्रश्न पूछे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से। अगर जो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से लगातार बने हुए हैं तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 16 सेट मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, 15 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आज 16वां सेट है। इसमें आप लोगों को देख रहे होंगे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे निरंतर प्रश्न बन ही रहे हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, भारत के निकटवर्ती राज्य और पंचवर्षीय योजना से, और फ्रेंड्स कुछ फुल फॉर्म हैं, लेखक हैं, इनसे हमेशा प्रश्न बन रहे हैं, हर सेट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए लाई पुस्तक के रचयिता कौन है? तस्लीम नसरीन है। ऑप्शन नंबर बी महेश राव हैं। ऑप्शन नंबर सी अंजलि जोसेफ हैं। ऑप्शन नंबर डी रुचि शर्मा हैं। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तस्लीम नसरीन बांग्ला लेखिका हैं, एक बांग्ला लेखिका, एक लाइफ की रचयिता हैं। तस्लीम नसरीन की अन्य पुस्तकें, इन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। एक इनकी पुस्तक का नाम है लज्जा और एक पुस्तक का नाम है फ्रेंच लवर और दूसरी बेशरम। लज्जा, फ्रेंच लवर और बेशरम, इन पुस्तकों को आप लोग याद करना। लज्जा, फ्रेंच लवर और बेशरम तस्लीम नसरीन की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट, कावेरी नदी बहती है उत्तर भारत में बहती है, दक्षिण भारत में बहती है, या मध्य भारत में बहती है, या पश्चिम भारत में बहती है? कावेरी नदी कहाँ बहती है? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। फ्रेंड्स ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक नदी, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है और ये बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। फ्रेंड्स नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर खंभात के खाड़ी में अपना जल गिराती है। और फ्रेंड्स ये लूनी नदी अजमेर ज़िले के नागपुर पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, मतलब गुजरात के साइड। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या केरल में? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, या असम या उत्तरांचल? घाना पक्षी अभयारण्य फ्रेंड्स यह राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर फ्रेंड्स गुजरात में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कान्हा किसली कहाँ पे है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स कर्नाटक। और फ्रेंड्स दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, कब हुआ था? 1980 में, 1985 में, या 1989 में, या 1992 में? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स यह जो पारित किया गया था यह 92वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को पारित किया गया।
इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे है? गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा या भागीरथी? उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? फ्रेंड्स उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रेंड्स गोदावरी किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स जो गोदावरी नदी है वह किस शहर के किनारे स्थित है? गोदावरी फ्रेंड्स ये नासिक के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स बात करें कावेरी, यह किस शहर के किनारे स्थित है, किस नगर के? फ्रेंड्स तिरुचिरापल्ली। फ्रेंड्स बात करते हैं अयोध्या। अयोध्या किसके किनारे पर स्थित है? अयोध्या किस शहर के किनारे पर स्थित है? अयोध्या सरयू के किनारे पर स्थित है। फ्रेंड्स लखनऊ किस नदी के किनारे है? फ्रेंड्स यह गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है या असम का है? कथकली फ्रेंड्स जो कथकली है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड्स एक और नृत्य है केरल का शास्त्रीय नृत्य। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली। और फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? फ्रेंड्स भरतनाट्यम है। फ्रेंड्स असम का क्या है? असम का बिहू है शास्त्रीय नृत्य। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़ है, दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर? निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। फ्रेंड्स पुडुचेरी की राजधानी कौन सी है? पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? फ्रेंड्स पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? फ्रेंड्स कवरत्ती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ है? दमन। नेक्स्ट, मेगास्थनीज राजदूत था, किसका राजदूत था? सेल्यूकस का या चंद्रगुप्त मौर्य का या मिनांडर का या चंद्रगुप्त द्वितीय का? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? फ्रेंड्स जो यह राजदूत था यह सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान भारत आया था। मिनांडर एक यूनानी था जिसने भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। ऑप्शन ए 6200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8000 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समुद्री सीमा पूछ रहा है फ्रेंड्स प्रश्न। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की कुल समुद्री सीमा 7516 है। फ्रेंड्स ये 75 ही किलोमीटर दिया है, 7500 किलोमीटर दिया है, तो हम इससे रिलेटेड ही तो प्रश्न को मारेंगे। जो हमारा ऑप्शन ये दिया है तो इसके आसपास के हम उत्तर को चूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 7500।
भारत की कुल समुद्री सीमा जो है 7516 किलोमीटर लंबी है। और फ्रेंड्स भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई, मुख्य भूमि की बात कर रहा है, तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भूमि द्वीप द्वीप सहित तट की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं? 7 देश लगे हैं। भारत की स्थलीय सीमा से संबद्ध देश कितने? 7 देश हैं। भारत के जल और स्थल सीमा से जुड़े देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समक्ष, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी शाक्य। फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फ्रेंड्स महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम नहीं, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और फ्रेंड्स बात करें महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वृद्धमान था। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था किस स्त्री से हुआ था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं शिवालिक कहते हैं, या हिमाद्री कहते हैं, या हिमांचल कहते हैं, या लद्दाख कहते हैं? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको गलत छांटना है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को नेताजी जयंती मनाई जाती है, या 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेम दिवस मनाया जाता है, या 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है? कौन सा इसमें गलत है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस ही गलत है। 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है सियाल, सीमा, या क्रोड, या एस्थेनोस्फीयर? एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, क्या कहलाता है? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोड। नेक्स्ट, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? अरोड़ा असफ अली को, या ऑप्शन नंबर बी मैडम कामा को, ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित को, या सुचेता कृपलानी को? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैडम कामा को। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। फ्रेंड्स 1942 के आंदोलन में अरोड़ा असफ अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरोड़ा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी 1953 में। और फ्रेंड्स सुचिता कृपलानी कौन थी? यह पहली मुख्यमंत्री थी, सुचिता कृपलानी। 6 मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी वसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी कभी परिवर्तित नहीं होती है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है।
फ्रेंड्स जो क्षोभमंडल होता है यह वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है। क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी लगभग 18 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स इसमें जो घटनाएं होती हैं बादल, आंधी, तूफान, वर्षा, इसी मंडल में ये घटनाएं घटती हैं। इसे हम लोग अधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल को हम लोग अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? एज यू लाइक इट, या टेम्पेस्ट, या मर्चेंट ऑफ वेनिस, या मैकबेथ? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो प्रकाशन होता था वह 1996 से 97 के 1596 से लेकर 1597 के बीच में हुआ था। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन इनकी रचना की थी किसने? शाइलॉक ने। मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फुकन को, ऑप्शन नंबर बी दामोदर मौजो को, ऑप्शन नंबर सी शिव शंकरी को, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान चतुर्वेदी को। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दामोदर मौजो को। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए चीन की, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जापान। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी? फ्रेंड्स जर्मनी ने की थी। किसने की थी? जर्मनी ने की थी। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस मंगल का है, या बृहस्पति, शुक्र, या वरुण? किसका है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यह है मंगल का है। फ्रेंड्स फोबोस मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह सूर्यमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। फ्रेंड्स पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का निकटतम तारा किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया था? इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन नंबर ए एक्सपोसेट, ऑप्शन नंबर बी लुपेक्स, ऑप्शन नंबर सी विक्रम 5, ऑप्शन नंबर डी जुपिटर 3। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है एक्सपोसेट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से हैं, हॉकी से हैं, या कबड्डी से हैं, या टेबल टेनिस से हैं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से संबंधित श्री शरद कमल अचंत किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स यह टेबल टेनिस से संबंधित हैं। टेबल टेनिस से संबंधित हैं। फ्रेंड्स ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।